नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं माननीय मंत्री जी शर्मा साहब का विशेष स्वागत करना चाहूँगा इस मंच पर। सर के साथ अभी बहुत ही हाल में हम लोगों को एक सौभाग्य मिला। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश की है उसकी समीक्षा के संदर्भ में मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑब्जर्व नाउ एंड द इंटायर समिट पार्टनर्स हु आर हियर। वी आर ऑल्सो टुडे सेलिब्रेटिंग द 25th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल। तो मैं आज थोड़ा लेट इसी वजह से हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लखनऊ में जो सेंटर है हमें वहाँ कारगिल दिवस पर जाने का अवसर मिला। मैं कारगिल दिवस के कार्यक्रम से चूंकि आया हूँ, ये जरूर कहना चाहूँगा कि भारत माता की जय। और यहाँ हम अगर डिजिटल समिट शुरू कर रहे हैं तो उसको भी भारत माता की जय से ही शुरू करना पड़ेगा। अभी तक हमारे जितने वक्ता हैं उनका मूल उद्देश्य यही है कि भारत को आगे ले जाना है। मैं इस बात से खुश हूं कि यहाँ पर हमारे दोनों मजबूत पैर भारत सरकार में जो है हमारे एडिशनल सेक्रेटरी और भुवनेश और हमारे प्रदेश में प्रमुख सचिव अनिल सागर दोनों यहाँ हैं और दोनों मजबूत पैर दौड़ाकर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे, मेरा निश्चित विश्वास है। हमारे भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी एमईए उन्होंने बहुत डिटेल में कैसे स्ट्रैटेजिकली इंडिया वर्क कर रहा है उसके बारे में बताया। और अभी खंडारे साहब ने जो है विशेष रूप से डिफेंस कॉरिडोर, साइबर सिक्योरिटी और इन सब एरियाज के बारे में बात की। और चूंकि डिफेंस कॉरिडोर हम ही लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर को आगे बढ़ाया है, तो निश्चय ही उनके बिंदु महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं सर को ये बताना चाहूँगा कि हमारे डिफेंस कॉरिडोर का सबसे पहला जो है सफल प्रोडक्शन शुरू हो गया है कानपुर में। और अडानी डिफेंस ने पूरे वर्ल्ड के लिए एम्यूनिशन बनाने की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए एम्यूनिशन बनाना शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमें उसके स्टार्ट करने का अवसर मिला। अपनी आंख के सामने डिफेंस कॉरिडोर को शुरू होते देखा। मैं बहुत ज्यादा लंबा कहना नहीं चाहूंगा, शिवानी जी ने कहा है बहुत शॉर्ट में रखना है। सर आ चुके हैं और लंबे कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन तक पहुंचना है? हाथ खड़ा करके बताइए। वेरी गुड। कितने लोग नहीं जानते हैं? 1 और 2। कितने लोग जानते हैं कि $5 ट्रिलियन तक प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है? और कितने लोग जानते हैं कि यह लक्ष्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा, समय से पहले पूरा हो जाएगा और हम वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आएंगे? तो जैसा अभी कहा गया कि अगर देश 5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है तो क्यों नहीं इसके जो प्रदेश है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जिसकी सबसे बड़ी आबादी है उसको हम 1 ट्रिलियन तक पहुंचाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब हमारे 25 करोड़ से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में है और उस 25 करोड़ में सबसे ज्यादा युवा लोग उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा स्किल्ड मैनपावर, सबसे ज्यादा स्किलिंग के इंस्टीट्यूशन, सबसे ज्यादा जो है हमारे हर प्रकार से रिसोर्सेज जो है उत्तर प्रदेश में अगर है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन तक पहुंचना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं केवल 3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि वर्ष 22-23 में उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन पर काम करना शुरू किया गया और वर्ष 23-24 में पहले वर्ष में ही जो लक्ष्य रखा गया था 25.5 लाख करोड़ के जीएसडीपी का, वो लक्ष्य भी जो है अचीव कर लिया गया है और हम अपने पहले साल में 1 ट्रिलियन के लक्ष्य को अचीव कर चुके हैं। ये जो 1 ट्रिलियन का लक्ष्य अचीव हुआ है इसमें 15.6% की ग्रोथ हुई है इस हमारे प्रदेश में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, कल नीति आयोग की बैठक है, कल ही जो है चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस भी है। निश्चय ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है 47 का, उस विकसित भारत में उत्तर प्रदेश भी विकसित होकर दिखाएगा, ये हमारा निश्चित विश्वास है। व्हेन वी कम टू द आईटी सेक्टर, क्यों महत्वपूर्ण है आईटी सेक्टर? अगर हम देखें हमारे प्रदेश को अब 23-24 से 27-28 तक लगभग 35% की ग्रोथ देनी है। और अगर 35% की ग्रोथ देनी है तो हमारे 4 सेक्टर्स जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। उन 4 में मैन्युफैक्चरिंग है, उन 4 में टूरिज्म है, उन 4 में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है और चौथा जो है आईटी आईटीएस का है। यहां
भुवनेश ने बहुत डिटेल में उत्तर प्रदेश में आईटी आईटीएस में क्या काम हो रहा है ये बताया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से मैं स्पेशल सेक्रेटरी चूंकि आईटी रहा हूँ, तो मैं पहला ऑथराइज सिग्नेटरी इस आईटी एक्ट जब शुरू में लॉन्च हुआ था उसका मैं जो है अधिकारी था। मुझे विश्वास नहीं था कि जो यूपीआई के पेमेंट्स हैं, जो डिजिटल के जो कार्य है, आधार का जो पूरा प्रचार हुआ है, हर क्षेत्र में आईटी हमारे जो है काम आया है। और मुझे बताने में इस बात की भी खुशी है कि कोविड में जब पहली बार बहुत लाखों में लोग जो है उत्तर प्रदेश लौट के आए थे, मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हर व्यक्ति को जो हमारा कर्मी है जो लौटा है उसको 1,000 रुपए दिया जाना चाहिए। तो हमारे ही प्रदेश के कॉमन सर्विस सेंटर से लोगों के जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा के 1,000 रुपए से हम लोगों ने शुरू करके 40 लाख से ज्यादा लोगों को ये लाभ दिया है। आज की तारीख में किसान सम्मान निधि को अगर आप देखें, इतने ज्यादा संख्या में किसानों को अगर धनराशि दी जानी चाहिए थी, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता ये संभव ही नहीं था। आज की तारीख में अभी जैसे बताया गया कि 118 रुपए का भी अगर डिजिटल पेमेंट है तुरंत आप कर सकते हैं, कहीं दुकान पर कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट में वी आर नाउ द वर्ल्ड लीडर एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू द ड्रीम, ड्यू टू द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आई वुड ओनली लाइक टू स्टेट दैट हमारे इस पूरे सेक्टर में, आईटी सेक्टर में मजबूत और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, पूरा हमारा विभाग है, केंद्र सरकार का जो है पूरा सपोर्ट है और एआई का जो है हमको कहीं ना कहीं मजबूती से इनिशिएटिव लेना है। इन सब चीजों के साथ आई एम सो वेरी हैप्पी दैट ऑब्जर्व नाउ हैज ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस हियर टुडे ऑन दी कारगिल दिवस ऑफ विच 25 साल आज हो रहे हैं। हमें याद है मेरठ में जब आर्मी के लोग जा रहे थे तो उनको माला पहना बना के जो है कॉलम्स जब जो मूव कर रही थी उनको दिया था। तो हम अपने आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स को भी माला पहनाकर उनको आगे बढ़ाएं और अगले 25 साल में 47 तक जो है आईटी और आईटीएस के थ्रू देश को कहीं आगे ले जाएं और यूपी को भी हम आगे ले जाएं। इस विश्वास के साथ धन्यवाद।